नमस्कार, आप देख रहे हैं ND24। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। एक और साल जश्न का, उत्साह का, विकास का और सद्भाव का। ऐसा बेहद कम देखा जाता है कि एक ही तारीख पर दो उत्सव हों, लेकिन ऐसा होता आ रहा है और लंबे वक्त से अनवरत जारी है। 65 साल पहले यह वही तारीख है जिस दिन नए मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद, पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश कहलाता है। अपने निर्माण के साथ ही समूचे भारतवर्ष के संस्कृति और विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ रहने आए। लघु भारत के रूप में मध्य प्रदेश ने सद्भाव के रूप में अपनी अलग छाप छोड़ी और कई बार विपरीत स्थितियां निर्मित हुई, लेकिन मध्य प्रदेश ने संयम नहीं खोया और हर मुश्किल घड़ी में अपने आप को साबित कर दिखाया। 2003 में मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा राजनीतिक फेरबदल हुआ। इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में आती है। हालांकि इसके पहले भी गैर कांग्रेसी दल सत्ता में आते रहे, लेकिन उनका कार्यकाल यादगार नहीं रहा। भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से आई तो एक बार फिर आशंका थी कि यह सरकार प्रदेश को स्थायित्व नहीं दे पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शुरू के 2 साल में 2 मुख्यमंत्री क्रमशः उमा भारती और बाबूलाल गौर बने, लेकिन तीसरे साल मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता संभाली और उन्होंने इतिहास लिखा। मध्य प्रदेश संभावनाओं से भरा हुआ राज्य है। मध्य प्रदेश में सिर्फ अगर कहा जाए बर्फ के पहाड़ और रेगिस्तान नहीं है। रेगिस्तान तो वैसे दस्तक देने लगा है आजकल के इलाके से, लेकिन वैसा रेगिस्तान नहीं है जैसा कि थार का या जैसलमेर का रेगिस्तान हो। मध्य प्रदेश में सब कुछ है, संभावनावान प्रदेश है। हमारे यहाँ माइंस हैं, मिनरल्स है, हमारे कोल है, हमारे यहाँ स्टील के लिए पर्याप्त संख्या में आयरन ओर हैं, हमारे यहाँ तांबा भी मिलता है, हमारे यहाँ तमाम तरह की दूसरी खदानें, फॉस्फेट की, रॉक फॉस्फेट की, जिंक फॉस्फेट, सारी चीज़ें हमारे यहाँ खदानें मौजूद हैं। हमारी नदियाँ बहुत विशाल हैं। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। हिंदुस्तान में आपको कहीं से भी जाना हो, आपको भोपाल से गुजरना ही पड़ेगा। मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से से, जरूरी नहीं कि भोपाल से गुजरें, आप रतलाम से भी गुजर सकते हैं। दरअसल हमारी स्थिति और उपस्थिति का लाभ हमें लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात है मध्य प्रदेश की आज की सबसे बड़ी जो पहचान है कि हम मध्य हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जंगलों वाले प्रदेश हैं, सबसे ज़्यादा जनजातीय आबादी वाले प्रदेश हैं। हमारी ये यूएसपी को जितना उपयोग हमें करना चाहिए वो नहीं हुआ है। राजस्थान ने अपने महलों को, किलों को, गढ़ियों को प्रचारित करके टूरिस्ट हब बन गया। उससे ज़्यादा गढ़ियाँ, किले हमारे पास मौजूद हैं, ज़्यादा बड़े दुर्ग हैं हमारे पास, वैभवशाली अतीत वाले महल हैं। ओरछा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारी नदियाँ वाटर स्पोर्ट करने के लिए पचमढ़ी जैसे हिल स्टेशन हैं। दरअसल इन सब चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा नॉन कन्वेंशनल तरीके से। अभी हम सिर्फ सर्विस सेक्टर में हैं। प्रोडक्शन में हमारा जो नाम होना चाहिए, धाक होना चाहिए था, वो नहीं है। उसकी तरफ हमें, हमारे शासकों को, हमारे समाज को, लोगों को, सबको ध्यान देना पड़ेगा। और आइए बात करेंगे मध्य प्रदेश के अस्तित्व की। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और इसके बाद देश में पहले आम चुनाव कराए गए, जिसके बाद संसद, विधानमंडल कार्यशील हुए। प्रशासनिक स्तर पर इन्हें अलग अलग किया गया और इसके बाद शुरू हुआ राज्यों के पुनर्गठन का दौर। 1 नवंबर 1956 को नए राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। हालांकि मध्य प्रदेश का भाषाई आधार पर पुनर्गठन भी किया गया। 1 नवंबर 1956 को प्रदेश के गठन के साथ ही इसकी राजधानी और विधानसभा का भी चयन कर लिया गया। भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में चुन लिया गया। राजधानी बनने के बाद 1972 में भोपाल को जिला घोषित कर दिया गया। मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल जिलों की संख्या 43 थी, जो कि आज बढ़ गई है। वहीं राजधानी के लिए राज्य के कई बड़े बड़े शहरों में आपसी लड़ाई चल रही थी। सबसे पहला नाम ग्वालियर और फिर इंदौर का गूंजा था। इसके साथ ही राज्य पुनर्गठन आयोग ने राजधानी के लिए जबलपुर का भी नाम सुझाया था, लेकिन भोपाल में भवन ज्यादा थे,
जो सरकारी कामकाज के लिए उपयुक्त थे। इसी वजह से भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी के तौर पर चुना गया था। भोपाल के नवाब तो भारत से ही संबंध रखना नहीं चाहते थे, वह हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर भारत का विरोध करने लगे थे। देश के हृदय स्थल में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए भोपाल को ही मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश को पहले कहा जाता था मध्य भारत। 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य से 14 जिले अलग कर छत्तीसगढ़ की हुई स्थापना। 5 राज्यों से मिलती है मध्य प्रदेश की सीमा। भाषाई आधार पर हुआ था मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया बने मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल। पंडित रविशंकर शुक्ल ने ली पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ। मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही किया गया था राजधानी का चयन। 1 नवंबर 1956 को जब नया मध्य प्रदेश बना तो पंडित रविशंकर शुक्ल हमारे पहले मुख्यमंत्री हुए, लेकिन दुर्भाग्यवश वो उनका कार्यकाल मुश्किल से 1-1.5 महीने का रहा। लेकिन फिर डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू यहाँ मुख्यमंत्री बने और डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू ने मध्य प्रदेश के बारे में एक बहुत ज़बरदस्त बात कही। यहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज को, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को, पानी को, हवा को, मिट्टी को, इसको सबको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश इज द स्टेट ऑफ फ्यूचर। इसका तात्पर्य ये था कि मध्य प्रदेश का भविष्य बहुत स्वर्ण है, मध्य प्रदेश में संभावनाएं बहुत हैं। अब एक सवाल है, वो सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश को के फ्यूचर को हम इसके वर्तमान में बदल सकें, नंबर 1। और नंबर 2 कि क्या हम मध्य प्रदेश में जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को साकार कर सकें, उन संभावनाओं को संभव बना सकें क्या। तीसरी बात जो मध्य प्रदेश के बारे में कही गई थी वो यहाँ वाइल्ड लाइफ और जो पुराकालीन अवशेष हैं उनकी वजह से यहाँ टूरिज्म बहुत डेवलप होगा, ये भी कहा गया था। वो हुआ है, थोड़ा बहुत टूरिज्म डेवलप हुआ है, लेकिन जितना टूरिज्म डेवलप होना चाहिए उतना टूरिज्म डेवलप नहीं हुआ है। उसका कारण है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका हमने वो डेवलपमेंट नहीं किया है जो इंटरनेशनल लेवल का हो और विश्व स्तरीय सुविधाएं आएँ, ताकि जो वैश्विक पैरामीटर्स हैं उनके हिसाब से टूरिस्ट आएँ और ये हमारा डेवलपमेंट हो पूरी तरीके से। ये तमाम सवाल हैं जो मध्य प्रदेश के सामने हैं और मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है कि मध्य प्रदेश का फ्यूचर बहुत अच्छा है। मध्य प्रदेश भारत का एक प्रमुख राज्य माना जाता है, जिसको इसका नाम देश के केंद्र में स्थित होने की वजह से मिला है। इसे भारतवर्ष का दिल कहा जाता है और यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपने कई ऐतिहासिक स्मारकों, मंदिरों, किले और महलों से काफी आकर्षित करता है। मध्य प्रदेश की यात्रा करना किसी भी पर्यटक के लिए किसी सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कई दर्शनीय स्थल हैं। तो आइए नजर डालते हैं इन्हीं दर्शनीय स्थलों पर। मध्य प्रदेश में स्थित विश्व प्रसिद्ध खजुराहो अपनी नक्काशी से सजे अपने आश्चर्यजनक मंदिरों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। खजुराहो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित छोटा शहर है, जो मध्ययुगीन काल में भारतीय वास्तुकला और संस्कृति का शानदार नमूना है। यहाँ स्थित हिंदू और जैन मंदिरों की वास्तुकला प्रेम के एक खास रूप को दर्शाती है। तो वहीं दूसरी ओर बांधवगढ़ नेशनल पार्क प्रदेश के सबसे खास पर्यटक स्थलों में से एक है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभ्यारण्य के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क दुनिया में रॉयल बंगाल टाइगर्स घनत्व के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह उद्यान वन्य जीव और बहुतायात में वनस्पतियों के एक वजह से बहुत ही सुंदर जंगल है। वहीं महाकाल की नगरी उज्जैन को भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। उज्जैन मालवा क्षेत्र के शिप्रा नदी के पूर्वी तट पर स्थित एक प्राचीन शहर है, जो कुंभ मेले के लिए देश के 4 स्थलों में से एक है।
आपको बता दें कि उज्जैन को हिंदुओं के लिए एक उच्च धार्मिक स्थल माना जाता है। और अब एक ऐसे ऐतिहासिक शहर की बात करेंगे जिसकी स्थापना राजा सूरजसेन ने की थी, और उसका नाम है ग्वालियर, जो कि अपने किले, स्मारकों, महलों और मंदिरों के लिए जाना जाता है। ग्वालियर चारों तरफ से सुंदर पहाड़ियों और हरियाली से घिरा हुआ है, जो अपने गौरवशाली अतीत को बताता है। इसी के साथ अब नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पर। दो सुंदर मानव निर्मित झीलों के बीच स्थित भोपाल संस्कृति, विरासत और आधुनिक जीवन के सही मिश्रण के साथ एक बड़ा शहर है। यह शहर राजसी मस्जिदों के साथ ही अत्यधिक अलंकृत है, जो भारत में सबसे बड़ी में से एक ताजुल मस्जिद जैसे क्लासिक मुगल वास्तुकला का प्रदर्शन करते हैं। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद, पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है।